आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.4 को। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। एक का पहला प्रश्न है, त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। तो हाँ, क्या हो जाएगा इसका? ये हमारा त्रिभुज बनाने में हमारा क्या होता है, 3 शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? निश्चित। हम लोग लिखेंगे निश्चित है। दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? नहीं भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा, नहीं। चिट एवं पट दोनों नहीं आएगा, या तो चिट आएगा या तो पट आएगा। ये हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असंभव। ये होना असंभव है। चौथा प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। पासे हम लोग कहते हैं लूडो का जो गोटी होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, उसको हम लोग पासा कहते हैं। करा पास, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। तो पासा को हम लोग जब इसे देखेंगे तो पासा में 6 ही तक होता है हमारा। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, लेकिन 7 उसमें नहीं आता। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे असंभव है। असंभव है। पांचवा प्रश्न है, कल बादल घिरे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। क्या लिखेंगे? परंतु निश्चित रूप से नहीं। छह नंबर प्रश्न है, यह मैच भारत जीतेगा। इसका भी हो जाएगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या इसको लिखेंगे हो भी सकता है, हो भी सकता है, और परंतु निश्चित रूप से नहीं। परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यह हमारा पहला प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा प्रश्न है, एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्न की प्रायिकता क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक पर्ची पर 1 से 8 तक की संख्या लिखी हुई है। तो प्रायिकता की संख्या कितना हो जाएगा? 1 से 8 तक की संख्या हो जाएगा हमारा। दूसरा का प्रश्न क्या है हमारा? 1 से 8 तक की संख्याएं। नीचे हम लोग लिखे हैं कुल प्रायिकता की संख्या। तो कुल प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग गिनते करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 8 संख्या है। तो कुल प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा? 8। इसका पहला प्रश्न है, संख्या 5 प्राप्त करना। तो इसको हम लोग प्राप्त करना है। तो ये संख्या 5 हमारा इसमें कितना बार आया है? संख्या 5 जो हमारा है वो 1 बार आया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 1, और उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे कुल प्रायिकता की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ये भी हमारा एक अंक की संख्या है। 2 भी हमारा एक अंक की संख्या, 3 भी हमारा एक अंक की संख्या, 4 हमारा एक अंक की संख्या, 5 हमारा एक अंक की, 6 हमारा एक अंक की, 7 हमारा एक अंक की, 8 हमारा एक अंक की संख्या। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 संख्या हो जाएगा, 8। और कुल प्रायिकता की संख्या कितना है? 8। तो हम लोग लिखेंगे 8। ये हमारा कट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तीसरा प्रश्न है, 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। ये हमारा 5 से छोटी एक संख्या। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 5 से छोटी 4 संख्या है तो हम लोग लिखेंगे 4। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? कुल प्रायिकता की संख्या। तो हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8।
2 इसका हो जाएगा आंसर। चौथा प्रश्न हमारा है 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। 5 से बड़ी संख्या कितना है? 6 है, 7 है, 8 है। तो हमारा 3 बड़ी संख्या है, तो हम लिखेंगे 3 बटा, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? कुल प्रायिकता की संख्या, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है एक सिक्के को उछाला जाता है। एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा? या तो चिट आएगा या तो पट आएगा। उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे या तो हेड आएगा, हेड को एच लिखेंगे और टेल को हम लोग टी लिखेंगे। या तो एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल प्रायिकता की संख्या कितना हो जाएगा? हेड और टेल मिलकर हो जाएगा हमारा 2। कुल प्रायिकता की संख्या हो जाएगा 2। करा रीला के पहले गाने की प्रायिकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड भी हमारा एक बार है, टेल भी हमारा एक बार है, तो हम लोग लिखेंगे कितना? 1। कुल प्रायिकता की संख्या कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।